पिछले क्लास में आप लोगों को अलजेब्रा का मल्टीप्लाई बता दिया गया था। आज पुनः एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं मल्टीप्लाई में, उसके बाद फिर अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन आज बता दिया जाएगा। चलिए आते हैं इसके पिछले वीडियो में आपको वन टर्म का एक चर का मल्टीप्लाई बता दिया गया था। आज इस वीडियो के माध्यम से टू टर्म थ्री टर्म का मल्टीप्लाई बता दिया जाएगा। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पर, जिसे है 2a प्लस 3b, ठीक है, बाय 3a माइनस 3b। अब देखिए उस पहले जो क्या था उसमें एक टर्म था, यानी एक ही था। इसमें देखिए टू टर्म है, यानी दो चर है, एक चर यहाँ एक चर है, ठीक है। चलिए आते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई दो तरीक़ा से किया जाता है। देखिए सबसे पहले 2a प्लस 3b और एक है 3a माइनस 3b, ठीक। सबसे पहले इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसके बाद एक नेक्स्ट तरीका भी बता दिया जाएगा। और इसमें एक खूबी है कि आप लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या राइट से कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेफ़्ट से करिएगा तो भी अंतर नहीं आएगा, और राइट से भी करिएगा तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए लेफ़्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो करना इसमें क्या है कि नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई किए 3 क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 लिख दिए। अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो a को जब एक को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बता दिया गया था कि a स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक की नंबर ऑफ एक क्या हो गया, यानी a की संख्या क्या हो गया, एक यहाँ 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहे कि सिंबल आप नहीं किए, यहाँ फिर सिंबल किसे करिएगा, तो सिंबल हम किए। यहाँ पर क्या था, इसका ये वैल्यू प्लस था, पॉजिटिव था, इसका भी प्लस था, पॉजिटिव था। तो प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा रहे वो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होता। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस ही आएगा, तो लिखिए। चलिए अब देखिए नंबर करिए। यह ध्यान रखना है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। चलिए 3 क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 हो गया, तो 9 लिख दिए, ठीक है। और a को मल्टीप्लाई किए b से, तो क्या हो गया जी, a b हो गया, a भी लिख दिए, हो गया ना। ये आपका जैसे 3a से जब हम मल्टीप्लाई किए सबसे पहले किए, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब किससे करना है जी, तो -3b से मल्टीप्लाई करना है। किस में करना है जी, तो 2a में भी करना है और प्लस 3b में भी करना है, तो करिए। अब देखिए इसमें जब हम मल्टीप्लाई करें, जैसे आमतौर पर एक सिंपल मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड में जब दूसरा नंबर से हम करने लगते हैं तो हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हम किए 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं लिखते हैं, एक रीज़न है, यहाँ पर हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर है, इसका क्या है, यहाँ पर वंस टेंस, ये दहाई के स्थान से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए 1 के नहीं, यहाँ पर 10 से लिखने के लिए स्टार्ट करें। मगर इसमें खूबी है अलजेब्रा
कि ये नंबर जो है, जैसे हम मल्टीप्लाई किए ए बी से, तो ए बी के सामने भी लिख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर भी ए रहता, यहाँ पर भी ए रहता, तो हम इसके सामने भी लिख सकते हैं। एनीवे यहाँ पर आपको देखना है, कास्ट देखना है कि उस कास्ट का कहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। एनीवे हम कोई भी पहले से उसको लिख सकते हैं। बस लास्ट में जब ऐड करने का बारी आएगा तो हमको क्या देखना है, कास्ट में देखना है, यानी कौन सा कास्ट का जो है मिल रहा है तो सामने ऐड करना है, माइनस करना है कास्ट में, और यदि नहीं मिल रहा है तो उसको उसी तरह से लिख देना है। ठीक है, इसमें यही खूबी है। और इसमें था कि जब भी हम सेकेंड टर्म या टेंस के स्थान पर करेंगे तो टेंस से लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। मान चलिए एक नंबर और आता तो फिर इसको, इस पहले को भी हम छोड़ते, यहाँ से फिर लिखने के लिए स्टार्ट करते। मगर इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें हम कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई भी कहीं से कर सकते हैं, लेफ्ट से करें या राइट से करें, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या करना है जी, मल्टीप्लाई किसका करना है, सिंबल का, फिर नंबर का, फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का। चलिए सिंबल का करिए। यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया जी, माइनस है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ से लिखे, क्यों लिखे देखिए बताते हैं। क्योंकि ए यहाँ बी यहाँ, तो मल्टीप्लाई जब ए बी को करेंगे तो ए बी ही आएगा, तो इसके सामने ही लिखाएंगे। चलिए अब यहाँ पर करिए, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 मल्टीप्लाई 2 किया तो क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 लिख दिया। अब क्या हो गया जी, ए मल्टीप्लाई बी किए तो क्या हो गया, ए बी हो गया, तो ए भी लिख दी, हो गया ना। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट से, जब ये इस टर्म खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले सिंबल प्लस माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस आए। अब 3 3 जा क्या आ गया जी, तो 9, तो 9 लिख दिए। अब b को मल्टीप्लाई किए b से तो क्या हो गया, b नंबर ऑफ b 2 हो गया, यानी इसीलिए क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई कंप्लीट है। आपका जब अब आया ऐड करने की बारी, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, अब ऐड करने की बारी आ गया है। चलिए यहाँ इसका सिंबल तो प्लस है, इसके सामने कोई कास्ट का भी नहीं मिल रहा है, जैसे ए स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर है, ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है, ये कास्ट का है, वो बी कास्ट का। ठीक है, तो ये कास्ट तो नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिलेगा तो इसको लिख देना 6a स्क्वायर। चलिए लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो हाँ ऐड कर रहे हैं, मगर सिंबल ऐड होगा कब, जब समान चिन्ह रहेगा, समान सिंबल रहेगा, ठीक है, तब ना ऐड होगा जी। यहाँ पर कास्ट तो समान, देखिए यहाँ पर कास्ट ए बी है, ए बी कास्ट है, ठीक है, तो कास्ट सेम है। कास्ट क्या है, कास्ट इसका सेम है, मगर क्या हो रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर सिंबल क्या है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव, तो हम ऐड कर रहे हैं, मगर ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि समान सिंबल, इसका समान चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह है, इसीलिए माइनस हो रहा है। तो देखिए कौन सा ज़्यादा है जी, पॉजिटिव 9 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है, तो आप लोग जानते हैं कि 9 ही ज़्यादा है। तो 9 का सिंबल क्या है जी, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा है जी, तो 9 में से हम 6 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब किस कास्ट का है, तो ए बी का, तो 3 ए बी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर का कास्ट कहीं पर तो नहीं मिल रहा, सिर्फ अकेले, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब इससे नहीं कोई मिल रहा तो ये इसका जो माइनस का सिंबल है तो माइनस देंगे, 9 है तो 9 देंगे, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। यही इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए हो गया। अब हॉरिजॉन्टल मेथड से भी देख सकते हैं, जैसे करना क्या है, तो इसमें कॉमन लेना है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम इससे, कहने का मतलब हुआ कि हम 2a + 3b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3a - 3b में, या फिर हम 3a - 3b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2a + 3b में, दोनों से तो एक ही आएगा। चलिए ये हो गया, ये समझ गया। चलिए अब उस तरीके से भी देख लीजिए। चलिए इसमें करना क्या है, इसमें कॉमन लेना है। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
हम 2a से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, इस दोनों में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, यही दोनों में करेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3a से मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे, उसके बाद -3b से मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कॉमन ले लिया हम, किसको, 3a को कॉमन ले लिया, ठीक है। किस में मल्टीप्लाई करना है जी, तो 2a प्लस 3b में मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद करना है क्या, पहले क्या किया हम, 3a से मल्टीप्लाई किया तो 3 इसका आगे का नंबर पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहने दिए। अब क्या है, -3b, तो -3b से किस में मल्टीप्लाई करना है जी, तो आप लोग जानते हैं कि 2a प्लस 3b में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसी में करना है। चलिए आइए, ये दोनों में पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये दोनों में होगा। चलिए सिंबल सिंबल क्या हो गया, प्लस प्लस, तो प्लस ही हो गया, क्या जा 3 2 जा क्या हो गया 6, a को मल्टीप्लाई किए a से तो a स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पर 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, a था b था 9a भी हो गया। चलिए अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका मल्टीप्लाई क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। चलिए -3b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें 2a में भी करना है और 3b में भी करना है। चलिए पहले सिंबल पॉजिटिव निगेटिव, क्या हो गया मल्टीप्लाई में निगेटिव हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या होगा 6। और देखिए यहाँ पर ये देखिए b मल्टीप्लाई a, तो ए बी भी लिख सकते हैं आप, या बी ए लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर दोनों में नहीं है, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है, क्योंकि जब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन इसमें क्या है, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए कोई अंतर दोनों में नहीं है। चलिए ठीक है, 6 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, b मल्टीप्लाई a इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर आपको नहीं है, क्योंकि बता दिए। देखिए यहाँ पर से जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टराइजेशन सिर्फ ए बी का निकालेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, गुणनखंड जो होगा a और b होगा, इसका भी b और a होगा, तो a कॉमन है b भी कॉमन है, इसीलिए दोनों का कोई अंतर नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या हो गया पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ b तो b स्क्वायर। अब देख लीजिए ये 16 है, सिंगल है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे 6a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी कास्ट का है, ए बी कास्ट का है, दोनों कास्ट तो सेम ही है ना, कास्ट क्या है दोनों का सेम है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 का कास्ट क्या है पॉजिटिव प्लस है तो प्लस होगा। कितना ज़्यादा है जी 3 ज़्यादा है। किस कास्ट का है जी, तो ए बी कास्ट का है, तो ए बी लिख दिए। उसके बाद क्या है -9b स्क्वायर, क्योंकि सिंगल था तो इसको सिंगल रहने। बस यही तरीका आपका बनाने का मल्टीप्लाई। अब बल्कि 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, बस इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। चलिए अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। अब कोई एक ही मेथड से बता देंगे, आप समझ जाइएगा, इसी तरीके से आपको आगे भी बना लेना है। चलिए 4x + 2y + 3z बाई 2x - 3। चलिए मल्टीप्लाई करना है 4x + 2y + 3z बाई 2x - 3y, इतना से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिख दिए, क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसमें कॉमन लिए तो 2x लेंगे, पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे तो 4x + 2y + 3z में करेंगे।
4x प्लस 2y प्लस 3z में करेंगे। उसके बाद किससे करेंगे जी मल्टीप्लाई, तो -3y से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करेंगे जी, तो इसी में करना है, किस में, 4x प्लस 2y प्लस 3z में करना। चलिए आइए सिंबल प्लस ही है। चलिए 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। x यहाँ तो क्या हो गया जी, x²। फिर आ गया ये प्लस यहाँ भी है तो पॉजिटिव ही होगा, प्लस होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। x मल्टीप्लाई y इक्वल टू xy। चलिए फिर आगे आते हैं पॉजिटिव ही हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 हो गया। और x मल्टीप्लाई z इक्वल टू xz हो गए। zx या लिख सकते हैं या xz लिख सकते हैं, yx लिख सकते हैं या xy लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। चलिए अब आ गया पॉजिटिव निगेटिव इक्वल टू निगेटिव हो गया। 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और xy हो गया, xy लिख सकते हैं, yx भी लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 हो गया और y² हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है। क्या हो गया, निगेटिव हो गया। 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। और क्या हो गया, yz हो गया। अब हो गया इस तरीके से मल्टीप्लाई हम कर दिए। अब देखिए जो कास्ट मिल रहा है उसको एक जगह लिख के ऐड कर दिए। यदि ऐड होगा कब, जब सिंबल सेम है तब। यदि सिंबल जो है अपोजिट है तो माइनस होगा। चलिए अब देखिए x², तो x² का कास्ट है कहीं पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर y² है, x² नहीं है, चलिए नहीं। तो ये इसका कोई समान कास्ट नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा, बस इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए अब आते हैं xy कास्ट का। तो xy कास्ट का यहाँ पर देखिए xz है, यहाँ पर xy कास्ट है, यहाँ पर कास्ट मिल रहा है इसका। तो कास्ट तो मिल रहा है, चलिए अब कास्ट मिल गया है। अब देखते हैं सिंबल की बात। तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। सिंबल देख लिए, कास्ट तो मिल गया जी, xy तो मिल गया। अब कास्ट की बात आया तो xy सेम है। अब सिंबल की बात आया तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो कौन सा देखना है, ज़्यादा कौन है, निगेटिव ज़्यादा है या पॉजिटिव ज़्यादा है। तो ज़्यादा कौन है जी, तो निगेटिव का ही, जो सिंबल जिसका निगेटिव है वो नंबर ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर सिंबल होगा किसका जी, तो निगेटिव का होगा। कितना ज़्यादा है, तो 12 में 4 माइनस क्या हो जाएगा, 8, तो 8 ज़्यादा है। अब किस कास्ट का है जी, 8 जो है किस कास्ट का था, -8 जो आपको आया डिफरेंस करके घटा के, तो किस कास्ट का था, तो xy कास्ट का है, तो xy लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों का तो काम हो गए। चलिए अब आते हैं xz। तो xz का कास्ट है, नहीं है तो उसी तरीके से लिख देंगे xz। चलिए ये तो हो गया, इसका सेम सिंबल था, इसको हो गया कैलकुलेशन। अब आते हैं y²। तो y² का कोई कास्ट नहीं है, इसीलिए -6y²। अब यहाँ पर देखिए yz का भी कोई कास्ट नहीं है, यहाँ पर था xz मगर यहाँ पर yz है, कोई कास्ट नहीं है, इसीलिए माइनस हो गया 9yz। चलिए देखिए इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई बनाना। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई हो गया। यदि मल्टीप्लाई में और भी यदि कोई समस्या होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिए थे, व्हाट्सएप में जो ग्रुप में जो व्हाट्सएप का नंबर है उसी पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। मल्टीप्लाई में यदि कोई समस्या होगा तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब देखिए अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन। चलिए क्वेश्चन हम कोई लिखते हैं।
चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 6a माइनस 5a माइनस 2x। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे छोटा दिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटा से। चलिए सिंप्लीफिकेशन में आप सबसे पहले जानते होंगे कि सबसे पहले किसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो बताया गया था सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड मास। जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको रूल जो बताया गया था, क्या रूल था? भी बोर्ड मास। भी से भिन्न कूलम था, यानी रेखा कोष्टक। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सबट्रैक्ट। इस तरीके से आपको बताया गया था कि सबसे पहले करना है तो रेखा कोष्ठक का कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ब्रैकेट का करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट आपको बताया गया था कि ब्रैकेट जो है 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? स्मॉल, करली, स्क्वायर ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट जो होता है इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना। चलिए उसके बाद फिर ऑफ का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट। चलिए इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, जो कि बता दिया गया था सिंप्लीफिकेशन में। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले ये देखिए हम ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ब्रैकेट में एक सिंबल है, और जब कैलकुलेशन हम कब करेंगे? जब कास्ट सेम रहेगा तब ना कैलकुलेशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 5a माइनस 2x, ये तो अलग अलग कास्ट है। अब कहा कि बताइए जी, 5 को आपके पास बैल था, उसमें से आप हमको 2 गधा दे दिया, तो आपके पास कई बैल बचा। तो ये तो क्वेश्चन है, क्या है? आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन है कि आपके पास 5 बैल था, ठीक है, उसमें से आप हमको 2 गधा दे दिए, तो कई बैल बचाया? तो इसमें तो आप, मेरे पास था बैल तो हम बैले दे सकते हैं, गधा तो दे नहीं सकते हैं। चलिए इसीलिए ये क्या होगा कि ये दोनों कास्ट जो है अलग है, इसीलिए माइनस नहीं होगा। चलिए अब इसको माइनस जब नहीं होगा तो इसको ब्रैकेट से हम बाहर करेंगे। चलिए ब्रैकेट से बाहर करिए। तो 6a तो ब्रैकेट के बाहर पहले से ही, तो 6a को लिख दिए। अब देखिए ब्रैकेट से आपको बताया था कि जब हम ब्रैकेट से हम बाहर कर रहते होते हैं तो ब्रैकेट के पर जो सिंबल होता है, उस सिंबल के पहले यदि कोई संख्या है उस सिंबल के बाद, तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि नहीं है तो क्या करते हैं? उस सिंबल से मल्टीप्लाई किसको करते हैं? ब्रैकेट के जो अंदर है उसको, हम जिसको हम बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा जी? तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो उसका वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, नंबर नहीं है तो उसका वैल्यू 1। यदि यहाँ पर कोई संख्या लिखा है 2, 4 जो, तो उसका वो वैल्यू है। यदि नहीं नंबर है तो उसका वैल्यू 1 है। चलिए 1 से हम कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू उतना ही होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो गया जी? तो 5a हो गया, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी? प्लस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 2x। अब देखिए यहाँ पर कास्ट दोनों का मिला। 6a का कास्ट है 5a, ए कास्ट का दोनों, ए कास्ट का दोनों है, दोनों ए कास्ट का मिल गया ना। तो मिल गया तो देखिए क्या करेंगे जी, हम सिंबल देख लेंगे। तो सिंबल समान रहता है तो जुड़ता है, समान सिंबल जो है अपोजिट रहता है तो घटता है। तो 6a माइनस 5a, तो क्या आपको बचा? a बचा जी, 1a बचा। तो 1 लिखते नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू वो आगे 1 लिखा हुआ है। प्लस क्या हो गया जी? 2x। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन बनाना है।
चलिए ठीक है, इसी तरीके देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, बस हम यदि नहीं मिला सिंबल करते हैं, कास्ट इसके ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो यदि सेम कास्ट नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा, तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा तो मल्टीप्लाई करना, और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसके बाद ब्रैकेट से हम बाहर करना, जो कि करिए। और यहाँ पर कास्ट मिल गया, ठीक है, और एक प्लस था, एक समान सिंबल में जुड़ता है, विपरीत सिंबल में माइनस होता है, तो समान नहीं, इसका विपरीत सिंबल था, एक प्लस था, एक माइनस, तो अपोजिट है, विपरीत है, तो यहाँ पर हम क्या किए, घटा दिए। और यहाँ पर ए लिखे, क्योंकि ई पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखे या नहीं लिखे, पहले से पॉजिटिव तो रहता ही। चलिए हो गया। अब आते हैं, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा, और यदि कोई समस्या होगा तो आपको बार बार कहते हैं कि जब तक आप पूछिएगा नहीं तो आप यहाँ पर सामने नहीं है, तो या कि जो कि हम आपको सामने में बोर्ड पर भी बनवा सकते हैं, जो कि आप घर में ही है, क्योंकि इसीलिए आप जब तक पूछिएगा नहीं तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि आप समझ रहे हैं या चोरी करके बना रहे हैं या किन्हीं और से पूछ के बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यदि कोई समस्या होता है तो पूछिए। चलिए आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। 4x माइनस x 4x प्लस 3y प्लस 5y। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करिएगा जी, देखिए ब्रैकेट यहाँ, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट 3 प्रकार का बताएं आपको, छोटी, मंझली, बड़की, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हम करेंगे कैलकुलेशन। चलिए आते हैं, तो इसका कास्ट देखिए नहीं मिल रहा, ये है 4x है और ये है y है, ये कास्ट सेम है जी, नहीं सेम, ठीक है, कास्ट सेम नहीं है, तो ये तो उतना ही रह जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं, ठीक है। चलिए 4x तो पहले से लिख दिए, माइनस था, स्क्वायर ब्रैकेट था, बड़की ब्रैकेट था, इसको लिख दिए। चलिए अब है x लिख दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई किससे करना, तो यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है जी, तो ब्रैकेट के जो अंदर है उसको माइनस करना है, -1। चलिए अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, पॉजिटिव को जब हम निगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो सिंबल क्या होगा जी, निगेटिव होगा। अब ये हो गया, क्या हो गया, 4x ही हो गया, और ये भी निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव होगा, और क्या होगा 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5y। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब आपको आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़ी ब्रैकेट आ गया। अब उसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये सिंबल है प्लस और माइनस का सिंबल, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है। मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये बड़ी ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे जब हम बाहर करने लगेंगे तब मल्टीप्लाई होगा। चलिए यहाँ पर देखिए x कास्ट मिल रहा है और y कास्ट मिल रहा है। कास्ट देखना, सिंबल नहीं देखना, सबसे पहले क्या देखना है, कास्ट मिल रहा है। तब यदि प्लस पॉजिटिव होगा, समान सिंबल होगा तो पॉजिटिव जुटेगा, और समान सिंबल यदि निगेटिव में होगा तो भी ऐड होगा। बस जब ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें सिंबल जो है समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं क्या, 4x तो लिखा हुआ है, लिख देते हैं, माइनस है, ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है जी, x ज़्यादा है, प्लस x ज़्यादा है कि माइनस 4x ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर संख्या में देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, यहाँ पर 4 लिखा, ज़्यादा कौन है जी, 1 की 4, तो 4 ज़्यादा है। इसका सिंबल क्या है, माइनस का, तो माइनस होगा। कितना ज़्यादा है जी, तो 4x प्लस -4x प्लस 1 इक्वल टू -3x, तो -3x लिख दिए। अब इसमें आया, देखिए यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है, यहाँ पर y तो दोनों कास्ट है, एक प्लस 5y है, एक -3y।
तो यहाँ पर देखिए +5 ज़्यादा है कि -3 ज़्यादा है, तो +5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 3 कम है, तो सिंबल किसका होगा जी, जो ज़्यादा रहता है, तो प्लस का सिंबल होगा, प्लस वाला ज़्यादा। कितना ज़्यादा है जी, तो 5 में से हम 3 को माइनस करें तो क्या जितना ज़्यादा है 2। किस कास्ट का ज़्यादा है जी, तो बाई कास्ट का। ठीक है, अब हो गया, ये तो x है, ये बाई अलग कास्ट का है। चलिए अब क्या करेंगे, अब 4x जो है ये तो लिखाएगा बाहर में पहले से ही है, और उसके बाद जो है क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को इस सभी ब्रैकेट के जो अंदर है उससे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 है जी, 1 को हम 3x से किए तो 3x ही हो गया, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, कितना हो गया जी, तो 2/2। अब देखिए इस 4x का कास्ट है और ये 3x, दोनों x कास्ट का है। ठीक है, दोनों किस कास्ट का है जी, तो x कास्ट का है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 4x + 3x = क्या हो गया, 7x माइनस क्या हो गया जी, 2/। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन जो है बनाना है। ठीक है, यदि आपको कोई समस्या होगा तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद वीडियो के बाद आप लोगों को होमवर्क भेज दिया जाएगा, और होमवर्क जिस तरह से व्हाट्सएप पर बना कर भेज रहे हैं वह भेजते रहिएगा, और यदि कोई समस्या होगा तो आप कॉल करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।